नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज से चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। हर साल चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की महीने को मनाया जाता है और इसी संदर्भ में हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जोशी थी राजीव पाठक जुड़ गए हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये 9 दिन का पर्व कितना अहम हो जाता है। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। इंडिया वॉइस के माध्यम से सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं नवरात्रि की। जी पंडित जी, आज पहला दिन है। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो आज पहले दिन किन माता की पूजा होती है और क्या कुछ खास रहता है आज पहले दिन? देखिए, सबसे पहले मैं कार्यक्रम को प्रारंभ जो करता हूँ गणेश स्तुति से करता हूँ। आज बुधवार भी है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब आपने बोला कि आज की जो प्रथम दिन किस माता की पूजा होती है। देखिए, ये जो 4 नवरात्रा हमारे हिंदू धर्म में होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से चैत्र और आश्विन का नवरात्रा होता है। ये बसंत नवरात्रा के नाम से भी जाना जाता है। और आज से ही हिंदू वर्ष 2000 विक्रम संवत 2080 का प्रारंभ भी है, नव वर्ष का प्रारंभ भी है। जहाँ तक हम बात करते हैं माता के 9 रूपों की बात होती है, तो सबसे पहले जो है हम जो बात कर रहे हैं, पहले आज माता के 9 रूपों की चर्चा मैं कर लेता हूं कि क्या 9 दिन में क्या क्या है और कैसे कैसे है। तो कहा गया है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम अस्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री नौ दुर्गा प्रकृतिता। ये माता के 9 प्रकृति रूपों का पूजा होता है। तब प्रथम दिन की बात जो करते हैं, जो कि 22 तारीख है आज, तो आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। द्वितीय दिन जो होती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तृतीय दिन जो होती है माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कुष्मांडेति जी की चतुर्थी दिन पूजा की जाती है। स्कंद मातेति जी की पंचम दिन पूजा की जाती है। पंचम स्कंद षष्ठम कात्यायनी जी की 6ठे दिन पूजा की जाती है। सप्तम कालरात्रि जी की 7वें दिन पूजा की जाती है। महागौरी जी की 8वें दिन पूजा की जाती है। और 9वें दिन जो है सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये चैत्र नवरात्र है और इस नवरात्र के दौरान जो है रामनवमी की भी पूजा की जाती है, जो भगवान राम को समर्पित होता है। और चैती छठ के नाम से भी जो है उसकी भी पूजा इस नवरात्रा के दौरान किया जाएगा। अब जहां तक बात करते हैं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापन घट स्थापना के साथ माँ की पूजा प्रारंभ होती है। तो जो एक घट स्थापना का सबसे संबंध थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। मैं चर्चा ये करता हूं कि जो प्रतिपदा तिथि है वो 21 मार्च को रात्रि को 10:52 से प्रारंभ है और 22 तारीख को रात्रि के 8:20 तक है। लेकिन चूंकि उदया तिथि के हिसाब से प्रतिपदा और घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 22 मार्च आज के दिन सुबह में 6:23 से 7:32 सुबह जो है घट स्थापना का 1 घंटा 9 मिनट का शुभ मुहूर्त है। और उसके अलावा भी लोग अलग अलग जगह पे 8 बजे से 9 बजे के बीच में घट स्थापना किए हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि मतलब कि 9 और रात्रि, 9 रात्रि की पूजा होती है इस नवरात्रि में। और ये जो नया विक्रम संवत भी है, हिंदू वर्ष का भी है, तो ये सब पूजा की जाती है। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि कल घर की साफ सफाई पूरे धूमधाम अच्छे से, क्योंकि माँ वहीं निवास करती है जहाँ की साफ और स्वच्छता और सफाई होता है। उसके बाद लोग घर पे द्वार पे स्वास्तिक के चिन्ह बनाते हैं। और एक घर के ईशान कोण जो होता है वह होता है उत्तर का, और पूर्व का कॉर्नर जो होता है वहाँ पे माँ की चौकी लगाई जाती है। चौकी लगा करके उस पर लाल कपड़े बिछाए जाते हैं। लाल कपड़े बिछाने के बाद उसे माँ की प्रतिमा या फोटो रखी जाती है। उसके बाद घट की स्थापना, कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना के लिए मिट्टी, पीतल, तांबे किसी चीज़ का कलश होता है। साथ में जौ का भी उसमें मिट्टी के साथ जौ डाला जाता है जो अंकुरित होता है, जिसको 9वें दिन के बाद काटते हैं, कन्या खिलाने के बाद काटते हैं। और जो घट है, घट में जो है 1 जोड़ा लौंग, हल्दी की गांठ, अक्षत और सुपारी और पैसा
और दुर्वा इत्यादि रख करके उसके ढक्कन रखा जाता है जिसमें अन्न रख करके, और उस घट के चारों तरफ मुख पे मौली से बांध दिया जाता है, स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और उसके ऊपर एक ढकना रख करके नारियल को लाल चुनरी से लपेट करके उस पर रखा जाता है और उस जगह पर उसके साथ ही भगवान गणेश की पूजा प्रारंभ की जाती है, भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है। और जानते हैं कि घट स्थापना के समय बहुत से लोग जो है एक अखंड दीपक की जलाते हैं। अखंड दीपक जो होता है, अखंड दीपक जलाने के बहुत सारे नियम हैं। अगर जो लोग अखंड दीपक नहीं जलाते हैं तो इस साधारण से कहे कि मैं दीपक जला रहा हूँ, उसको अखंड दीपक की तरह माना जाए, क्योंकि 9 दिन वो जलते रहना चाहिए। और जहाँ पे अखंड दीपक जलता है वहाँ पे घर को खाली नहीं छोड़ा जाता है। अब रही बात कि माँ को पूजा करने की, माँ को धूप आरती नैवेद्य, दूध का घी का प्रसाद चढ़ा करके, धूप दीप नैवेद्य और श्रृंगार की सामग्री चढ़ा करके माँ की पूजा की जाती है। फल नैवेद्य से उनकी पूजा की जाती है, आरती की जाती है। और जो कुछ मैं पूजा की बात बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, आरती के बाद क्षमा प्रार्थना इत्यादि चीज होते हैं। लेकिन कुछ मंत्र भगवान भोले शंकर जब माँ पार्वती से पूछे थे कि कौन सा ऐसा मंत्र है जिसको करने से सहज आप, वैसे माँ पार्वती दयालु है, वो शीघ्र ही अपने भक्तों पर ध्यान रखती है, लेकिन माँ पार्वती ने बताया था कि ये सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती का 7 श्लोक जो है, इसका अगर कोई प्रतिदिन पाठ करता है तो माँ उसको धन धान्य से मंगल कामना पूर्ति करते हैं, सुख समृद्धि एवं वैभव देते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो 7 मंत्र है कौन। तो सबसे पहला मंत्र है ओम क्लीं ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाया महामाया प्रकृति। दूसरा मंत्र है ओम दुर्गे अस्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ अस्मृता मति शुभांग ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वचार्य देवी नारायणी नमस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। रोगान शेषान पहंस्तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वमाशितानं नैपन्नाराणां त्वमाशिता हे सतां प्रयन्ति सर्वावधा पश्चिम त्रिलोकीशा अखिलेश्वरी एवं तकास्म द्वै विनाशनम। इसके अलावा भी मंत्र है सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। इसके अलावा भी है माता का मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। वैसे खास करके माँ ब्रह्मचारिणी का है मंत्र ओम देवी, माँ शैलपुत्री जी का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रै नमः। या इसको नहीं कोई कर सकता है तो या देवी सर्वभूतेषु माता शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जानते हैं इसके अलावा जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो सप्तश्लोकी है, कील कवच अर्गला का भी पाठ का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर इन सब में से कोई कुछ नहीं करता है तो सिद्धि कुंजिका अष्टोत्र का पाठ करने से कहा गया है कि दुर्गा पाठ का फल मिलता है। जैसा कि सिद्धि कुंजिका अष्टोत्र में ये मंत्र भी है न कवचं नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत। मतलब कि कुंजिका पाठ के मात्र पाठ करने से दुर्गा पाठ का फल मिलता है। तो भक्तगण ध्यान दें। और जानते हैं क्योंकि इसमें रामनवमी भी आता है, इसलिए अगर राम जी की भी पूजा करते हैं, रामायण की पूजा करते हैं, सुंदर कांड का प्रतिदिन पाठ करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। तो जहाँ तक पूजा की बात है, पूजा की संबंध में हमने चर्चा किया है। तो पूजा करने के बाद आरती करते हैं। आरती है माँ जगजननी जय जय, माँ जगजननी जय जय, भय हारिणी भवतारिणी भव भामिनी जय जय, माँ जगजननी जय जय। और ये सब करने के बाद हर एक पूजा के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना करना होता है। क्षमा प्रार्थना कैसे होता है? अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासुमति मांग मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरी यद पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु में। इस तरह से अपराध क्षमा। और जानते हैं आज ये जो इस बार जो है ग्रहों की भी बहुत अच्छी युति बनी हुई है।
ग्रहों की युति की जहां तक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो गज केसरी योग, बुध आदित्य राज योग, शस्य योग और संख्य योग, बहुत सारे योग बने हुए हैं। तो मतलब कि अब जानते हैं कि ग्रह कहाँ कहाँ पे आज के दिन में है। 4 ग्रह मीन राशि में स्थित है। चंद्रमा, सूर्य, बुध और गुरु 4 ग्रह जो है मीन राशि में विराजमान है। शनि जो है अपने कुंभ राशि में विराजमान है। मेष राशि में राहु और शुक्र विराजमान है। तुला राशि में जो है केतु विराजमान है और मिथुन राशि में जो है मंगल विराजमान है। तो ग्रहों की भी अच्छी स्थिति बनी हुई है और इस नवरात्रा के 9 दिन के दौरान बहुत सारे योग भी बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे है कि बहुत दिनों के बाद ऐसा बना है। तो ब्रह्म योग है, शुक्ल योग है, ये सब योग, सर्वार्थ सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। उसके बाद मतलब बहुत सारे योग बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ इस बार नवरात्रा के लिए खास है। तो सब लोग जो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान से सच्चे दिल से माँ भगवती की पूजा करते हैं तो उनको माँ मनवांछित फल देते हैं। और जिनकी शादी भी नहीं विलंब से हो रही है तो ऐसा मान्यता है माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से उनको जल्द से जल्द अच्छा वर मिलने की संभावना होती है। इसलिए माँ की पूजा पूरे दिल से और सच्चे दिल से करें। जी जी बिल्कुल। देखिए, आज आपने बताया किस तरीके से माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। तो पंडित जी, जानना चाहूँगी कि माँ शैलपुत्री को कौन सा भोग अर्पित किया जाता है और क्या किस तरीके से पूजा विधि उनकी शुरू होती है? देखिए, सबसे पहले मैं माँ शैलपुत्री की आपने चर्चा किया है, थोड़ी सी कथा करता हूँ कि माँ शैलपुत्री है कौन और कैसे उनकी पूजा क्या किया जाए और किस ग्रह से संबंधित है। देखिए, माँ शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री के रूप में जानते हैं, हिमालय राज की पुत्री के रूप में जानते हैं। ये उससे पहले जो प्रजापति दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिए थे और उनका विवाह भगवान भोले शंकर से हुआ था। एक बार जो है प्रजापति दक्ष जी ने कोई यज्ञ का अनुष्ठान किया था तो उस अनुष्ठान में उन्होंने सबको बुलाया, भगवान भोले शंकर को नहीं बुलाया। तो पार्वती मैया जो माँ है उन्होंने भगवान भोले शंकर, सती ने भगवान भोले शंकर से कहा कि हमें अपने बहनों से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, हमें जाना चाहिए। भगवान भोले शंकर जी बिल्कुल। माँ शैलपुत्री को आज कौन सा भोग लगता है ये भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हम चल लौट रहे हैं। तो हम पंडित जी से जान रहे थे कि किस तरीके से भोग अर्पित माँ शैलपुत्री को करना चाहिए, लेकिन आपको बता दें आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना की जाती है। साथ ही 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधान से पूजा की जाती है। उसके लिए देखिए रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हो जाता है और इस बार यह 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक रहने वाले हैं। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का बड़ा ही खास महत्व बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि पर होने वाली कलश स्थापना के बारे में। तो इस बार यह 21 मार्च की रात 10:52 से लेकर 22 मार्च की रात 8:20 तक रहेगी। ऐसे में इसका शुभ मुहूर्त 22 मार्च को सुबह 6:23 से लेकर 7:32 तक रहने वाला है। वहीं इसके लिए उत्तर पूर्व दिशा का स्थान शुभ माना गया है। अब बात करते हैं नियमों की। तो सबसे पहले पूजा वाले जगह की सफाई कर ले और गंगाजल से शुद्ध कर ले। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं और देवी माँ की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करें और अपने घर में कलश स्थापना कर लें। कलश स्थापना के लिए नारियल में चुनरी लपेट दें और कलश के मुख पर मौली बांधे। साथ ही उसमें एक लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी की गांठ, दूर्वा और रुपए का सिक्का डालें। अब कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रखें और इसे माँ दुर्गा की प्रतिमा की दाईं ओर स्थापित करें। आपको बताते चले कि नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, पहले चैत्र नवरात्रि और फिर शारदीय नवरात्रि। वहीं नवरात्रि में माता दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आ रही है, इसका भी काफी ध्यान रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता के वाहन पर सवार होने के आधार पर पूरे साल की सुख समृद्धि की भी जानकारी हमें मिलती है।
वहीं इस बार माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आ रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि नाव जल परिवहन का साधन है और इस बारे में ज्योतिषियों का कहना है कि माँ दुर्गा जब नाव पर सवार होकर आती हैं, तो यह अच्छी बारिश और अच्छी फसल का संकेत होता है, यानी यह शुभ फलदायक होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि माता की सवारी आखिर तय कैसे होती है? तो चलिए हम आपको ये भी बताते हैं। दरअसल नवरात्रि में माता की सवारी दिन के आधार पर तय होती है। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार के दिन से होता है तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी होता है। शनिवार या मंगलवार से नवरात्रि शुरू होने पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं। वहीं गुरुवार शुक्रवार से नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ का आगमन डोली में होता है, जबकि बुधवार से नवरात्रि में माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आती हैं। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। तो आपने देखा किस तरीके से मां शैलपुत्री की पूजा होती है। पहले दिन पंडित जी हमारे साथ लगातार बने हुए। पंडित जी, आप बता रहे थे कि किस तरीके से मां शैलपुत्री को क्या भोग अर्पित करना चाहिए, किस तरीके से उनकी पूजा विधान है, क्या जानकारी? देखिए, माँ शैलपुत्री की जो पूजा की बात जो मैंने कहा है कि अगर दुर्गा सप्तशती की सप्तश्लोकी सिद्धि कुंजी का अष्टोत्तर कील कवच अर्गला इत्यादि मंत्रों का जाप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करें। अगर इस सब के अलावा अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो नवार्ण मंत्र एक है, नवार्ण मंत्र जो है उसका जाप करते रहने से ये माना जाता है कि नवोग्रह की शांति होती है। तो वो नवार्ण मंत्र है क्या, इसके संबंध में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। तो ये नवार्ण मंत्र का भी जो लोग जाप करते हैं तो उससे भी उनको मनवांछित फल और नवग्रहों से शांति प्रदान प्राप्त होती है। और देखिए, जब आपने कहा पूजा की, मैंने सारी चर्चा की है, सप्तश्लोकी कहा, सप्तश्लोकी को एक बार अगर कहे तो फिर से मैं और आप लोगों को कर सकता हूँ, और नहीं तो कुछ सावधानियाँ भी है, कुछ नियम भी है कि क्या नहीं करने चाहिए पूरे नवरात्रा के दिन। आपने कहा भोग लगाने की जहाँ तक बात है, देसी घी या दूध से बना हुआ माँ को भोग अर्पित करें। वैसे सब दिन अलग अलग होता है, शहद, मिश्री, देसी घी, पंचामृत, पंचमेवा, नए फल, ये सब का नैवेद्य उनको अर्पित करने से सब दिन अच्छे प्राप्त होते हैं। और कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है पूरे नवरात्रा के दिन कि हर चीज़ का क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जहाँ तक सावधानियां की बात है तो माँ देवी जो है कन्या के रूप में मानी जाती है। तो कन्या आपके घर में चाहे बहन हो, बेटी हो, माँ हो, पत्नी हो, सबका इज्जत करें, सबका सम्मान करें, क्योंकि माँ देवी के रूप में ही मानी जाती है। किसी भी तरह किसी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि बाहर में भी गलत दृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। दूसरा उपाय ये करना चाहिए, मदिरा और मांस का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में ये सब आते हैं और तामसिक भोजन का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा के अलावा भी है, लहसुन प्याज भी है, इसका भी नहीं मतलब कि सेवन करना चाहिए। तीसरी चीज़ है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूरे नवरात्रि में जो व्रत रखते हैं, चाहे जो रखते हैं या नहीं रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन इस व्रत में, इस पूजा में बहुत ही जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखें। और एक और महत्वपूर्ण बात है, काले वस्त्र का उपयोग पूजा करते समय में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ का पूजा, माँ को लाल ज़्यादा अधिक पसंद होता है, लेकिन काले रंग का वस्त्र जो है माँ पूजा करते समय में नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें और माँ को पूजा करें। सप्तश्लोकी से अगर कुछ कर सकते हैं, हनुमान जी की भी पूजा करें, राम जी की भी पूजा करें, रामायण की पूजा करें। और खास करके सप्तश्लोकी का ये 7 मंत्र जो है, इसका अगर करते हैं तो बहुत ही अधिक महत्व है कि ये अन्य दिन में भी कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि नवरात्रा में ही इस 7 मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। उस 7 मंत्र को फिर से मैं आप लोग के सामने एक बार रख देता हूँ, जिससे कि क्लियर हो जाए। ओम क्लीं ज्ञानी नमापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादातिश्च मोहाया महामाया प्रकृति। ओम दुर्गे अस्मृता हरति भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभांग राशि दारिद्र्य दुख भयानि कातुन्या सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशास्त्रे देवी नारायणी नमस्ते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। ओम रोगान शेषान पंचतुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीषान त्वमाशितारंग नैपुण्यानां त्वमाशिता हेस्तांग प्रयंती। ओम सर्वाधा प्रसन्नं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवं सात्याज्य मस्त द्वैरी विनाशनम। ये सप्तलोकी के अलावा भी बहुत सारे मंत्र हैं। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य संशय देहि सौभाग्य मारुज्यं देहि में परम सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा स्वधा नमस्ते। ये सब का करते रहे तो ये माना जाता है कि नवग्रह की भी शांति, जिनको नवग्रह से परेशान है तो ये सब शांति माता की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। माता की पूजा प्राप्त करने से सुख समृद्धि एवं मंगल कामना की पूर्ति होती है। माँ दयालु है, माँ सबको बहुत ही अभय माने वर मुद्रा में आशीर्वाद देती है। तो ये आशा है कि आप लोग कुछ नियमों का भी पालन करेंगे, कुछ ध्यानों का भी पालन करते हुए इस व्रत को 9 दिन का व्रत है, 9 दिन व्रत होता है और अष्टमी या नवमी को कन्या पूजाया जाता है। कन्या पूजा, इस व्रत के अंत में कन्या पूजाने का मतलब जो है कि छोटी छोटी कन्याओं को, जो 2 साल से 10 साल की बच्ची कन्या है, उनको हलवा पूरी खिला करके ससम्मान घर में पूजा जाता है और उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है कि माँ स्वरूप हमसे, हमारे परिवार से कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करके हमारे घर पे कृपा प्रदान करेंगे। और इस तरह से करने के बाद हवन भी होता है। जो 9 दिन पूजा करते हैं, 9 दिन के बाद हवन सामग्री करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके 10वीं के दिन जो है वो यज्ञ की समाप्ति करते हैं। आइए तो जान लेते हैं कि 9 रूपों में पहला दिन प्रथम रूप का है 22 तारीख को, दूसरा दिन दूसरे रूप का है 23 तारीख को, तीसरा दिन तीसरे रूप का है 24 तारीख को, चौथा रूप जो है 25 तारीख को है और 5वां रूप जो 26 को है। इस तरह से 27, 28, 29 और 30 को रामनवमी भी है। तो रामनवमी को राम जी का भी बहुत भव्य से मनाया जाता है। और इस बीच में छठ का भी पर्व होता है, जो खष्टी जो होता है, जो कात्यायनी जी की पूजा होती है, वो छठी मैया की भी पूजा होती है। आरोग्यता, बच्चे देखते होंगे कि किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो छठी की पूजा उसकी होती है, उसके आरोग्यता के लिए माँ छठी की पूजा की जाती है। वही माता कात्यायनी की भी पूजा की जाती है छठे दिन पे। जी देखिए पंडित जी, आपने बताया कि किस तरीके से भोग लगे, लेकिन इस बीच आपने एक अहम बात की कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता 9 दिन, तो इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों नहीं किया जाता? देखिए, लहसुन प्याज को तामसिक भोजन माना गया है और तप जो होता है, तपस्या जो, ये क्या है, तपस्या ही तो है। इसकी फल की प्राप्ति होती है। जिसलिए देखते हैं साधना, चाहे आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें तप की बहुत जरूरत होती है, मन को एकाग्र रखने की बहुत जरूरत होती है। अपने आप किसी काम को करते हैं तो आपका ध्यान, जैसे अर्जुन ने मछली की सिर्फ आंख देखी थी तो तप होता है। तो तप में क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का लहसुन प्याज जो है तामसिक भोजन है, वो आपको इसमें यही नहीं, इसमें यह भी है कि किसी भी कन्या को आप गलत नजर से ना देखें, आपके मन में गलत विचार ना आए। तो ये सात्विक जो फलाहार या व्रत किया जाता है उसमें माता के प्रति समर्पित होते हैं, इसलिए लहसुन प्याज को तामसिक भोजन मानते हुए उसका सेवन नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल। तो पंडित जी ने कहा कि किस तरीके से लहसुन प्याज का इस 9 दिन सेवन नहीं किया जाता। आपको बता दें कि आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। सबके घरों में माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है और आज से 9 दिन जो है वो धूमधाम से मनाया जाता है। माता देवी की पूजा की जाती है, अलग अलग दिन अलग अलग माँ की पूजा होती है। तो आपको हम आगे की जानकारी देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे किस दिन नवरात्रि में किस माँ की पूजा होती है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।